हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल पाने के लिए ऐसे कौन-कौन से चीज़ें हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिसे हमें पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मैं आपको अपना वो वेबसाइट दिखा दूँ जिस पे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये मेरा एक एक वेबसाइट है जिस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। और इसपे आप ये देख सकते हैं कि एड्स वैड्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं और इसमें मैंने अभी तक कुल मिला कर के ओनली 26 पोस्ट ही मैंने अभी तक किए हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि भाई एडसेंस को का अपने वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल पाने के लिए हमें ऐसी कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं पहले चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, मैं ऐसे कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आपको आपके वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द से जल्द मिल मिल सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि आपका वेबसाइट का थीम। आपका वेबसाइट का जो थीम है, वो एक रेस्पॉन्सिव थीम होना चाहिए। जैसे कि ये जो थीम मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम है अल्ट्रा मैग। तो ये थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थीम बहुत ही अच्छी थीम है। हमेशा याद रखें कि ऐसा थीम आप इस्तेमाल करें जो कि पूरा रिस्पॉन्सिव हो और यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, हाई क्वालिटी हो उसमें, तो आपको जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब भी हम कोई थीम गोया बु ये जो वेबसाइट है, गोआ बाय टेम्पलेट्स से जब भी हम कोई वेबसाइट कोई थीम मतलब डाउनलोड करते हैं और उसको अपने वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो नीचे ये कॉपीराइट आ जाता है, क्राफ्टेड विथ लव बाय प्रोगेस थीम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गोआईबी थीम। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसको अगर कॉपीराइट को नहीं हटाएँगे तो हमको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं गोया बाय टेम्पलेट्स, ये ऐसे थीम्स ही आपको फ्री में ये थीम दे रहा है। ये टेम्पलेट्स यार्स भी आपको फ्री में ब्लॉगर टेम्पलेट थीम दे रहा है। तो इनके पास वो ये लोगों ने कॉपीराइट दिया हुआ है कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो एडसेंस को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वेबसाइट पर अगर ये 2 वेबसाइट से अगर आप कोई फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट अगर डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, तो आपको ये कॉपीराइट हटाने का कोई भी मतलब नहीं है। आप इसको रख सकते हैं, उसके बाद भी आपको जो है आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे मैंने हटाया नहीं है और फिर भी मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। देख रहे हैं? तो याद रखें इसको हटाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कोडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग स्पेसेस का यूज़ करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वज़ह से उनका वेबसाइट रीडायरेक्ट होने लगता है दूसरे पेजेज़ पे। तो आपको ये कॉपीराइट को हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा टिप्स ये है कि आपके वेबसाइट पर ये इतने पेजेज़ तो होने ही चाहिए। पहला पेज डिस्क्लेमर, दूसरा साइट मैप, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये कुल मिलाकर के 6 पेजेज़ हैं और ये 6 पेजेज़ आपके वेबसाइट के मेन मेन्यू में भी होने चाहिए, हेडर मेन्यू में भी होने चाहिए, प्लस आपके ये फुटर मेन्यू में भी दिखने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऐसा करने से क्या होता है कि आपका वेबसाइट को एक प्रोफ़ेशनल लुक बन जाता है, ट्रस्ट आता है। यू नो यूज़र को आपके वेबसाइट पर ट्रस्ट आएगा कि हाँ भाई, ये सही में एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट है। तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये 6 पेजेज़ हमेशा याद रखें, आपको रखने ही पड़ेंगे अपने पास।
और फिर अगला टिप ये है कि आप अपने वेबसाइट पर कोई सा भी जब भी पोस्ट लिख रहे हैं या फिर कोई सा भी पोस्ट अगर आप बना चुके हैं, तो उसको वेब मास्टर टूल्स गूगल सर्च कंसोल में उसको जो है आप सबमिट करिए। उसको जो है आप वहाँ पे जाकर के अपने वेबसाइट का साइट मैप को सबमिट करें। साइट मैप को सबमिट करने के बाद अब आप अपने उस यूआरएल को बार-बार चेक करते रहें और जब तक वो इंडेक्स ना हो जाए, जब तक आपको ये मालूम ना चले कि हाँ भाई आपका वेबसाइट अब जा कर के गूगल पे आ चुका है, तब तक आप अपने वेबसाइट के लिए किसी भी तरीके से एडसेंस को ना भेजें। पहले आप अपने वेबसाइट के सारे पोस्ट, सारे पेजेस को आप पहले वेबमास्टर टूल्स में इंडेक्स करवाएँ और इंडेक्स कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जब भी इंडेक्स कुछ लोग का पूछना है मुझसे कि भाई मैं बहुत सालों से मतलब बहुत दिनों से जो है अपने पोस्ट को भेज रहा हूँ, पेजेस को भेज रहा हूँ, साइट मैप भी मैं लगा रहा हूँ, फिर भी मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है वेबमास्टर टूल्स। उसको टाइम दीजिए, उसको 2 हफ्ते तक का टाइम दीजिए, वो करेगा और आप रोज़ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते रहें, रोज़ और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का कि इस देखिए मैंने ये एक ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है कि हाउ टू इंडेक्स ब्लॉगर पोस्ट ऑन सर्च कंसोल। आप ये मेरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं और आपको मालूम चल जाएगा कि आपको अपने पोस्ट को किस तरीके से सर्च कंसोल पर इंडेक्स करवाना है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप ये पोस्ट पढ़ेंगे मेरा, तो आपको आपका पोस्ट यूआरएल बहुत जल्द से जल्द इंडेक्स हो जाएगा। फिर अगला टिप्स ये है एडसेंस का अप्रूवल पाने के लिए कि आप अपने पोस्ट के लिए लेबल्स का यूज़ करते हैं। हम सब करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख देख सकते हैं आपने ब्लॉगिंग, करियर एंड एजुकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, टॉप स्टोरी। तो ये सारे लेबल्स एक पहला चीज़ तो ये सारे लेबल्स आपको एक ही साइड बार में तो दिखने ही चाहिए, मतलब यहाँ पे तो ये दिखने ही चाहिए। प्लस ये सारे लेबल्स आपके मेन मेन्यू में भी होने चाहिए। ये देख सकते हैं सारे सारे लेबल्स मैंने अपने मेन मेन्यू में लगाए हुए हैं। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका वेबसाइट एक प्रोफ़ेशनल लुक नहीं नहीं रखेगा और आपका यूज़र आपके किसी भी ब्लॉग पोस्ट पर पहुँचने में उसको आसानी नहीं रहेगी। तो ये आप हमेशा याद रखें अगर जो भी लेबल्स आप लगा रहे हैं, वो सारे लेबल्स आपके मेन मेन्यू में होना चाहिए और अगला टिप्स ये है कि आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए 2 लेबल्स ना लगाएँ, एक ही लेबल्स लगाएँ, एक ही लेबल लगाएँ। अगर आप वर्डप्रेस में हैं, तो सिर्फ़ अगर आप वर्डप्रेस में आप टैग्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर कैटेगरीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही टैग का यूज़ करें। और एक ही कैटेगरी का यूज़ करें और याद रखें वर्डप्रेस में आप टैग्स और कैटेगरीज़ एक साथ यूज़ ना करें, या फिर टैग्स यूज़ करें या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैटेगरी यूज़ करें। और जो भी टैग या जो भी कैटेगरी है उसको आप मेन मेन्यू में भी दर्शाएँ प्लस अपने साइड बार में भी दर्शाएँ, तब जाकर के आपको अप्रूवल मिलेगा। और अगला टिप्स ये है कि आप अपने वेबसाइट पर एक तो सोशल प्लगइन कोई एक तो रखें ही रखें। या फिर आप अपने कोई किसी फ़ेसबुक का रखें, यूट्यूब अपने कोई आपका कोई चैनल है तो उसका रखें, पर रखें ज़रूर क्योंकि इससे आपके वेबसाइट को एक प्रोफ़ेशनल लुक मिलेगा, एक एडसेंस को लगेगा कि हाँ भाई ये एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, इस पे लोग मतलब आएँगे तो फ़ेसबुक पे पर भी जाएँगे, यूट्यूब पे भी जाएँगे, प्लस फ़ेसबुक के ज़रिए आपके वेबसाइट पर भी आएँगे, यूट्यूब के ज़रिए आपके वेबसाइट पर आएँगे तो आपका वेबसाइट चलेगा। तो एडसेंस को इस तरीके से एक ट्रस्टवर्दी मिलता है। और अगला पॉइंट ये है कि आप अपने वेबसाइट पर जो भी ये एडसेंस का एक कोड होता है, एडसेंस का एक कोड होता है, वो उस कोड को आप अपने वेबसाइट पर ज़रूर लगाएँ। अगर उसको हेड टेक्स्ट के बीच में लगाएँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका वेबसाइट को कभी भी आपको नहीं मिलने वाला है एडसेंस का अप्रूवल, जब तक आप एडसेंस के द्वारा दिया गया कोड
अपने वेबसाइट के हेड टैग्स के बीच में नहीं लगाते हैं। तो ये टिप भी आप हमेशा याद रखें। और भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपको अपने इस वीडियो के अंदर, आप वीडियो पर बने रहें। अब बात आती है कंटेंट की। तो आप कंटेंट हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही लिखें, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट लिखें, हमेशा। आप ऐसे की अगर आपको जानना है कि ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है और ओरिजिनल कंटेंट को कैसे अपनाया जाता है, तो आप मेरा ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि ओरिजिनल कंटेंट क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कैसे करके आप ओरिजिनल कंटेंट अपने ब्लॉग और यूट्यूब के लिए बना सकते हैं, कर सकते हैं। कि तो ये सारी चीज़ें आप उसको यहाँ पे आप पढ़ करके आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका ये इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ताकि आप जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच करके ये सारी चीज़ें जान सकें। और एक और सवाल मुझसे पूछा गया था कि भाई मैं अपने वेबसाइट के लिए बहुत सारा ऑफ पेज एसईओ करता हूँ ताकि मेरा वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ सके और उसके बाद मैं एडसेंस के लिए उसको भेजता हूँ अप्रूवल के लिए, पर वो अप्रूव नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि जिस समय आप अपने वेबसाइट को एडसेंस को भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए, उस समय आप ऑफ पेज एसईओ ना करें। आप पहले ऑफ पेज एसईओ कर लें, सब कुछ सही सलामत कर लें, सारे पेजेस हो जाएँ, सारे लेबल्स हो जाएँ, मेन मेन्यू में आ जाए, कंटेंट अच्छे हों, ओरिजिनल कंटेंट हो, खूब सारे कंटेंट हो, एटलीस्ट 20 टू 30 कंटेंट्स जब आपके वेबसाइट पर हो जाए और फिर आपने खूब सारा ऑफ पेज एसईओ भी कर लिया, आपका वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे भी आने लग गया। उसके बाद आप एडसेंस को भेजें अप्रूवल के लिए, तो आपका वेबसाइट तब जाके अप्रूव होगा। पर अगर आप एडसेंस को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं और साथ में ऑफ पेज एसईओ भी कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एडसेंस पढ़ता रहता है कि आप क्योंकि एडसेंस चाहता है कि जैसे कि अगर आप ब्लॉगर पे बना रहे हैं, तो आपका वेबसाइट एक ब्लॉगर पे ही रहे। क्योंकि ब्लॉगर खुद एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे एक तरीके से खुद यहाँ पे लोग आते हैं। आपने देखा होगा, जो भी ऑफ पेज एसईओ करना जानते हैं, उनको ये बात मालूम होगा कि वो लोग खुद आकर के ब्लॉगर पर आकर के अपने पोस्ट बना-बना करके दूसरों के लिंक्स लगा करके उस वेबसाइट को आगे बढ़ाते हैं। ब्लॉगर खुद ही एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि गूगल का ही प्लेटफ़ॉर्म है, एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफ़ॉर्म है। आपके अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पे है, ब्लॉगर के ज़रिए बनाया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ऑफ पेज एसईओ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि आप अपने वेबसाइट पर इंटरनल लिंक्स ज़्यादा बढ़ाएँ, ऑन पेज एसईओ बहुत ही अच्छे से करें। आपका वेब और अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, अगर आप ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स को पकड़े हुए हैं जो कि बहुत जिनके लिए बहुत कम कंटेंट लिखे गए हैं या फिर जिनके लिए बहुत ही अ, कम क्वालिटी के कंटेंट्स हैं, तो आपका वेबसाइट ऑटोमैटिकली वो फर्स्ट पेज पे आने शुरू हो जाएगा और वो आपको काफ़ी सारा ट्रैफ़िक आएगा। जैसे कि मेरा ये ब्लॉग पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग पोस्ट पे आप देख सकते हैं कि 4936 का अभी तक ट्रैफ़िक इस पे आ चुका है और काफ़ी ट्रैफ़िक आता है और अभी तक इस ब्लॉग पोस्ट पर ट्रैफ़िक आ रहा है, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स मैंने पकड़े थे, ये मैंने आज से 3 मंथ्स पहले पकड़े थे और ये अभी तक चल रहा है। तो आप पहले तो कीवर्ड रिसर्च ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पकड़ें जो जिनके लिए यू नो कम कंटेंट्स हैं, कम क्वालिटी के कंटेंट्स हैं, ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, तो अच्छे कंटेंट नहीं है उन कीवर्ड्स को लेकर के, तब आप उन कीवर्ड पर काम करें, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से रिज़ल्ट आएगा। बहुत सारा मेरा ब्लॉग पोस्ट ऐसा है जिस पर काफ़ी ट्रैफ़िक आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका वेबसाइट का जो है, जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो सारे पेजेस आपके गूगल वेब मास्टर टूल्स में इंडेक्स होने ही चाहिए, हमेशा याद रखें।
ये मैं अपना एक और वेबसाइट बना रहा हूँ ये मेरा एक ऑनलाइन टूल्स का वेबसाइट है। इसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप देख पाएँगे। मैंने ये केबीसी का एक क्विज़ टूल बनाया है। वेस्टर्न एंड चाइनीज़ ज़ोडिएक कैलकुलेटर का एक टूल बनाया है। एक लव रिलेशन कैलकुलेटर का टूल बनाया है। करियर काउंसलिंग का मैंने एक टूल बनाया है, जो कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th पास कर चुके हैं, आपने साइंस लिया था या फिर बायो लिया था या फिर कॉमर्स लिया था या फिर मैथ्स लिया था, तो आपके लिए ये करियर काउंसलिंग का टूल बहुत ही यू नो यूज़फुल आएगा आपके लिए। तो इस वेबसाइट पर एक्चुअली अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, तो मैं बहुत जल्द से जल्द इस वेबसाइट पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल पाके दिखाऊँगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर अभी तक 6 ही पोस्ट मैंने लिखे हैं। तो कम से कम नहीं तो याद रखें, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो कम से कम 20 टू 30 पोस्ट तो होने ही चाहिए। और वो भी 20 पोस्ट लाइक एक पोस्ट पे एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का एक पोस्ट। ऐसे करके आपके 20 पोस्ट हो गए, तो मतलब 20,000 वर्ड्स हो गए आपके वेबसाइट पर। तब जाकर के, और वो भी ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल कंटेंट, तब जाकर के आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। इतनी आसानी से आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट आप जितना लिखेंगे, उतना जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी जानकारी चाहते हैं जानना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट करिए और मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेबसाइट है, जिस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, इस वेबसाइट को मैं अब सेल करना चाहता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति है जो कि इस वेबसाइट को खरीदना चाहता है, तो वो यूट्यूब पर यहाँ पर इस वीडियो के में कमेंट कर सकता है, और हम we can sort it out, we can go ahead and sell this website. So thank you for being with me in this video. Thank you very much. Goodbye and have a very great nice day.